इन राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आइए आपको सुनवाते हैं। भरपूर समर्थन मिलता है और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहे, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, संसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोई चीज ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीजें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी जरूरत होती है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे
तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम का फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता है। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सबको भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 19 दिनों में यहां 15 बैठकें होने वाली हैं। 22 दिसंबर को इस सत्र का आखिरी दिन होगा और आज सबसे पहले दिन महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी और इसी के साथ इस सत्र में बीजेपी को घेरने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जाएगा। और जो इस बार का शीतकालीन सत्र है 19 दिनों तक ये चलेगा। 15 बैठकें इस सत्र में होने वाली हैं और इस सत्र के दौरान बीजेपी कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश कर सकती है। तो चुनाव परिणाम कल आया है। 3 राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई है और आज से संसद का शीतकालीन सत्र यहां पर शुरू होने वाला है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ज्योति सिंह फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। जी ज्योति, कितनी देर में ये जो सत्र है इसकी शुरुआत आज से होने वाली है, पहला दिन है आज? बिल्कुल चारू, देखिए संसद की शीतकालीन सत्र की स्टार्टिंग देखिए आज से हो रही है और 22 दिसंबर तक यानी कि 15 दिन का ये सेशन चलने वाला है। और टाइमिंग की बात करें तो देखिए अब से कुछ ही देर यानी 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए क्योंकि आज पहला दिन था तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी
शीतकालीन सत्र के पहले के संबोधित किया है और उन्होंने विपक्ष से भी और विपक्षों से भी सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तरीके से आग्रह किया है और अपनी बातें जो है देखिए मीडिया के सामने रखी हैं कि आज पहला दिन है। तो देखिए आज पहले दिन में लोकसभा में देखिए जो सांसद है महुआ मोइत्रा उनको लेकर आज एक रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी, क्योंकि कैश पर सवारी मामले में उनके ऊपर तरीके की आज पड़ताल पर चल रही है, जो केस चल रहा है उसको लेकर आज रिपोर्ट पेश की जाएगी और उनकी सांसदी जाएगी या नहीं जाएगी ये आज के दिन पर सबकी नजरें जो है इसी मामले पर टिकी हुई है। वहीं क्योंकि प्रचंड जीत हासिल करने के बाद जो राज्यों में ये संसद का शीतकालीन सत्र है देखिए बहुत ही खास टर्निंग पर होने जा रहा है। एक तरफ जहाँ प्रचंड जीत है की तो वहीं विपक्ष की करारी हार हुई है और ऐसे में कांग्रेस ने जिस तरीके से करारी हार का सामना किया है तो अब देखिए विपक्ष के पास भी ज्यादा मुद्दे नहीं बचते हैं केंद्र सरकार को घेरने के लिए। लेकिन फिर भी मणिपुर का मुद्दे की बात करें, महंगाई बेरोजगारी की बात करें, जो हर बार के मुद्दे रहते हैं, इन मुद्दों को लेकर और इस पर एक मुद्दा और ऐड हो सकता है ईवीएम का मुद्दा, क्योंकि ईवीएम के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो है ये बात कही है कि ईवीएम में हेराफेरी हुई है और उसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है, क्योंकि आज पहला दिन है और कई सारे मुद्दों पर इस बार जो है वो बहस हो सकती है और कई सारे बिल भी है देखिए जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और 19 बिल के आसपास की बात करें तो वो जो है उन पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान 19 बैठकें चारों जो है शीतकालीन सत्र के दौरान होने जाएंगी चारों। तो ज्योति अगर बात करें इस सत्र में काफी महत्वपूर्ण बिल भी पेश होने वाले हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है कि किस तरीके से जो विधेयक है इसमें लाए जाएंगे और जो सांसद हैं सभी उनके बीच रखे जाएंगे? हाँ बिल्कुल चारू, देखिए बिलों की बात करें तो देखिए 3 महत्वपूर्ण बिल है जो भारतीय संविधान की बात करें देखिए और भी तो बिल है तो 3 महत्वपूर्ण बिल है जिनकी जगह पर उन तीनों बिलों को जो है पेश करना है और इसके साथ ही कुछ पुराने पेंडिंग बिल भी है जिनको लेकर इस बार चर्चा की जाएगी। लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र में देखिए सबकी नजरें जो रहेंगी वो इन विधायकों पर तो रहेंगी, लेकिन उसके अलावा महुआ मोइत्रा पर सबसे ज्यादा नजरें जो है वो टिकी रहेंगी, क्योंकि हर कोई चाहता है खासतौर पे केंद्र सरकार के जो बीजेपी के सांसद की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, वो चाहते हैं कि महुआ मोइत्रा की सांसदी जाए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चारों चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना, विपक्ष से भी उन्होंने सहयोग करने की अपील की है और इसी के साथ इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, ऐसे आसार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। 19 दिनों में 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी और कई महत्वपूर्ण बिल भी इस सत्र में पेश किए जाएंगे और इस पूरी जिम्मेदारी जो है इन सभी चीजों की वो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को दी गई है। आज से जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी नजर आए थे और कुछ देर में अब ये सत्र शुरू होने वाला है।